नमस्कार दोस्तों, क्या आप खुद पर विश्वास करते हैं? खुद पर विश्वास करने का मतलब क्या है और क्यों विश्वास की इस शक्ति से दुनिया हर असंभव कार्य को जीतने का दावा करती है? आखिर इस विश्वास की शुरुआत हुई कहां से थी? क्यों ये दुनिया के हर धर्म में एक अहम स्थान रखती है? इस सशक्त भावना के पीछे आखिर कौन सा विज्ञान काम करता है और कैसे विश्वास का यह नियम आपके जीवन को बदल सकता है? इन सभी प्रश्नों का जवाब देती हमारी आज की किताब का नाम है द मैजिक ऑफ बिलीविंग, यानी विश्वास का जादू, जिसे लिखा है क्लाउड ब्रिस्टल ने। दोस्तों, इस पुस्तक में 9 अध्याय हैं, जिसके माध्यम से लेखक अपने जीवन के अलग अलग अनुभवों में उन्हें एहसास हुए विश्वास की शक्ति के बारे में बताते हैं। ये किताब केवल एक किताब भर नहीं है, बल्कि इसे पढ़ने और समझने के बाद आप विश्वास के एक ऐसे पहलू से खुद को जोड़ पाएंगे जिससे दोबारा आपको अपनी काबिलियत पर कभी संदेह या शक नहीं होगा। आप जैसे हैं वैसे खुद को स्वीकार कर जीवन की हर चुनौतियों से लड़ना और उन पर जीत हासिल करना सीख जाएंगे। इस किताब में ऐसी सच्ची घटनाओं का भी संकलन है जिसमें लेखक ने स्वयं उन घटनाओं का साक्षात्कार किया जो किसी चमत्कार से कम नहीं थे। इन चमत्कारी घटनाओं में मुख्य भूमिका थी विश्वास के उस तत्व की जिस पर विश्वास कर पाना नामुमकिन था। आइए जानते हैं द मैजिक ऑफ बिलीविंग पुस्तक की पूरी समरी इस वीडियो में। दोस्तों, शुरू करते हैं पहले पाठ से, जिसका नाम है हाउ आई केम टू टैप द पावर ऑफ बिलीफ, यानी विश्वास की शक्ति को मानने में मैं कैसे मजबूर हुआ। दोस्तों, पुस्तक के पहले पाठ में उन सच्ची कहानियों का जिक्र है जिसमें लेखक ने विश्वास की शक्ति से ऐसे असंभव कार्यों को संभव होते देखा जिस पर शायद ही कोई विश्वास कर पाए। इससे पहले कि हम उन कहानियों का जिक्र करें, हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर ये कैसा विश्वास है जो इस ब्रह्मांड के हर तत्व में विद्यमान है और अपनी ऊर्जा से अपने अस्तित्व की गवाही दे रहा है। कहते हैं विश्वास की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि यह एक पहाड़ को भी अपनी जगह से हिला सकती है। और इसका एक साक्षात उदाहरण दोस्तों हमें भारत में भी देखने को मिलता है, जहां दशरथ मांझी ने स्वयं पर विश्वास कर अकेले एक पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया। गांव वाले उन पर हंसते थे, उन्हें पागल समझते थे। जब आखिरकार वो रास्ता बनकर तैयार हुआ तो पूरी दुनिया ने उनके खुद पर विश्वास करने की शक्ति का लोहा माना। दोस्तों, जब से इस सृष्टि का आरंभ हुआ तब से यहाँ जीवन की शुरुआत हुई। ठीक तभी से विश्वास की यह शक्ति भी अस्तित्व में आई। वैज्ञानिकों ने बड़े से बड़े असंभव से लगने वाले आविष्कार किए क्योंकि पहले उन्होंने स्वयं पर विश्वास किया। अपने सामने आज हम जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, तकनीकें देखते हैं, सड़कें, स्मार्टफोन, जादुई से लगने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान, हवाई जहाज से लेकर साइकिल तक, इस संसार की सभी चीजें जो सभी जीवों की सुख सुविधाओं के लिए इजाद की गई, वो विश्वास की इसी शक्ति की सबसे बड़ी गवाह हैं। आज से हजारों साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया के किसी कोने से एक व्यक्ति हेलो कहेगा तो दूसरे कोने में बैठा इंसान बड़ी आसानी से सुन लेगा। उस समय उन लोगों के लिए आज दिखाई देने वाली सभी चीजें किसी चमत्कार से कम नहीं होंगी। और यदि किसी तरह उन लोगों को इस दुनिया की झलक दिखा दी जाए समय में पीछे जाकर, तो निश्चित रूप से उन्हें यह दुनिया चमत्कारिक ही लगेगी। विश्वास की शक्ति ने हर चमत्कार को वास्तविकता में बदला है। हमारे लिए बेशक यह आम हो और शायद ही हमने कभी इस बारे में सोचा हो, लेकिन यह सचमुच अद्भुत है। हम इंसानों को यह वरदान प्राप्त है कि हम जिस भी चीज की कामना करेंगे, उसे हासिल करने का विश्वास रखेंगे तो निश्चित रूप से वो चीज हमारे पास होगी। लेकिन दोस्तों, बदलते समय के साथ विश्वास की इस सशक्त भावना को अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जिस विश्वास की शक्ति पर हमें विश्वास करना चाहिए था, हमने उसी को अंधविश्वास घोषित कर दिया। हमने कहा, ऐसा थोड़ी होता है कि अगर हम खुद पर विश्वास करें तो हमें वो चीज मिल जाएगी जिसकी हम कामना करते हैं।
हमने कहा, ये केवल एक भावना ही तो है। भला किसी भावना के लिए ये संभव कैसे हो सकता है कि वो कोई चमत्कार संभव कर दे। अपने जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में हमने कई बार स्वयं का विश्वास तोड़ा, कई बार लोगों ने हमारा विश्वास तोड़ा और जाने अनजाने रूप से हमने भी कई बार उनके विश्वास से समझौता किया। धीरे धीरे हमारा मन मैला होता चला गया और विश्वास की यह शक्ति कमजोर होती चली गई। हमारे मन में डर, चिंता, परेशानी और संदेह ने अपनी जगह बनाई और जो स्थान विश्वास का था उसे बाहर फेंक दिया। एक बार जब ये विश्वास हमारे हृदय से निकल गया तो हम ये नहीं जान पाए कि हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं, और चमत्कार जैसी सभी चीजें हमारे लिए निरर्थक हो गईं। जब यह विश्वास हमने स्वयं से उठा लिया तो हम यह सोच भी नहीं सकते कि हम किसी अन्य शक्ति पर विश्वास करेंगे, क्योंकि शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत तो हमारे भीतर है। वर्तमान में विज्ञान को इस ब्रह्मांड के आधे से अधिक राज पता चल गए, पर विज्ञान भावनाओं की शक्ति पर नहीं चलता, वो तो सबूतों या साक्ष्यों पर चलता है। हम यह मानते हैं कि जब विज्ञान ही इन भावनाओं पर विश्वास नहीं करता और किसी चमत्कार के संभव होने का दावा नहीं करता, तो भला हम कौन होते हैं इस विश्वास की शक्तियों और चमत्कारों पर भरोसा करने वाले। दोस्तों, यकीन मानिए, जिस दिन आपने यह स्वीकार कर लिया कि आप इस ब्रह्मांड के कोई राज नहीं जानते और स्वयं को उस विश्वास के समक्ष समर्पित कर दिया, यह पुस्तक दावे के साथ कहती है कि उसी दिन से आपके साथ चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे और यह सब संभव होगा विश्वास की शक्ति से। लेखक कहते हैं कि उन्हें इस शक्ति पर विश्वास करने में जीवन का एक लंबा अरसा लग गया। प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने एक सैनिक के रूप में देश की सेवा की। एक सैनिक के रूप में उन्हें यह एहसास हुआ कि दुनिया में अपने लिए एक उत्कृष्ट स्थान बनाना बहुत कठिन है। जब उन्होंने एक अखबार बेचने वाले के रूप में कार्य किया और इसके बाद एक पुलिस रिपोर्टर के रूप में शुरुआत की, तो कहते हैं कि मुझे कुछ भी हल्के में ना लेने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी और हर चीज के पीछे का तथ्य तलाशने को सिखाया गया था। लेखक आगे कहते हैं कि धीरे धीरे मैं एक बड़े महानगर में समाचार पत्र का संपादक बना और इस दौरान मैं पादरी और अनेक नेताओं के समीप आया। अपने व्यवसाय को बताने का मुख्य कारण यह है कि जब लेखक ने इन अलग अलग प्रकार के कार्यों को अंजाम दिया तो उनके पास अलग अलग संप्रदाय के लोग, मनोचिकित्सक, दिव्य उपचारक, अध्यात्मवादी, ईसाई वैज्ञानिक, नए विचारक और बहुत संख्या में मूर्ति पूजक भी आए। लेखक जिन भी लोगों के संपर्क में आए उन्हें अक्सर चमत्कार को सत्य साबित करती ऐसी असंख्य कहानियां सुनने को मिली, जिन्होंने उन्हें विश्वास की शक्ति को मानने को मजबूर कर दिया। इन्हीं में से एक कहानी का वर्णन करते हुए लेखक बताते हैं कि जब वो एक प्रसिद्ध पुराने रोमन चर्च में गए तो एक बुजुर्ग पुरुष और महिला को एक पवित्र कलश को घुटनों के बल लंबी सीढ़ियों पर चढ़ते देखा। हालांकि यह चढ़ाई किसी एथलेटिक रूप से प्रशिक्षित युवा के लिए भी आसान नहीं थी, लेकिन आस्था और विश्वास की शक्ति ने उन बुजुर्ग दंपतियों को यह शक्ति दी जिससे उन्होंने यह कठिन चढ़ाई पूरी की। लेखक उन घटनाओं का भी जिक्र करते हैं जब वो कई बार ऐसे अस्पताल के कमरे में गए जहां उनके आसपास लोगों की मृत्यु हो रही थी, जबकि अन्य लोग जो अधिक गंभीर रूप से भयंकर बीमारियों से ग्रस्त थे वो ठीक हो गए। लेखक आगे बताते हैं कि वो ऐसे लकवाग्रस्त लोगों को आज भी जानते हैं जिन्होंने अपनी शारीरिक स्थिति को अपने विश्वास की शक्ति से हराया। वो ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने अपनी कलाई पर तांबे का एक बैंड पहनकर गठिया जैसी बीमारी को ठीक करने का दावा किया। उन्होंने उन घटनाओं का साक्षात्कार किया जब लोग अपने मानसिक उपचार से दूसरों को ठीक करने का दावा करते हैं। साथ ही उन्होंने ऐसी भी कहानियां सुनी कि कैसे लोगों के हाथों पर बने गहरे घाव अपने आप ठीक हो गए। इन रहस्यमयी घटनाओं ने लेखक को विश्वास की शक्ति पर आधारित एक पुस्तक लिखने को प्रेरित किया। ये किताब लेखक के संपूर्ण जीवन के अनुभवों और उनके द्वारा एकत्रित किए गए प्राथमिक साक्ष्यों के साथ ही जीवन के अलग अलग समय में साक्षात्कार की गई सच्ची कहानियों पर आधारित है।
लेखक कहते हैं कि मेरे अंदर हमेशा किसी तथ्य के पीछे का स्पष्टीकरण खोजने के अतिरिक्त लालसा रही है और इसी लालसा ने मुझे उन अजीब जगहों पर लाकर खड़ा किया, उन अजीबोगरीब कहानियों में शामिल किया, उन धर्मों, पंथों, शारीरिक और मानसिक विज्ञान से संबंधित किताबों को पढ़ने को प्रेरित किया, जिन्होंने आधुनिक मनोविज्ञान पर एक गूढ़ रहस्य उजागर कर दिया है। अपने संपूर्ण जीवन के अनुभवों के सार के रूप में लेखक पहले पाठ में श्रोताओं और पाठकों से आग्रह करते हैं कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। इनसे कई बार हमें बहुत खुशी मिलती है और कई बार अंधेरी रात के समान दुख के काले बादल। जब परिस्थितियां दुख की होती हैं तो हम पर नकारात्मक सोच हावी हो जाती है। ऐसे में उस समय न हम अपने आप पर और न ही दूसरों पर और न ही ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति पर विश्वास कर पाते हैं। डर, चिंता, गुस्सा और दुख हमें चारों ओर से घेर लेते हैं। ऐसे में हम में से बहुत से लोग दो में से एक रास्ता चुनते हैं। आप सोचेंगे कि वो दो रास्ते कौन से हैं? पहला रास्ता है कि हम मन की बात मानकर दुख, निराशा और अवसाद के समंदर में डूबे रहें, और बहुत से लोग यही करते हैं। वो तनावग्रस्त और परेशान हो जाते हैं। उन्हें जीवन में कोई दूसरा रास्ता नजर ही नहीं आता। और दूसरा रास्ता है मन के ख्यालों को तटस्थता से देखना। अगर हमें अपने जीवन के दुख के इन काले बादलों को छांटना है तो हमें दूसरा रास्ता ही अपनाना होगा। हमारा मन केवल और केवल खुशियां चाहता है, एक ऐसे जीवन की कामना करता है जहां दुख ना हो। हमारा मन छोटे बच्चे की तरह चंचल होता है और उसी बच्चे की तरह अपनी ख्वाहिशें भी रखता है। मन चाहता है कि पूरी दुनिया उसके हिसाब से चले, पर ऐसा नहीं होता ना, तो मन विश्वास तोड़कर दुख के सागर में डूब जाता है। यहाँ मन की तरफ तटस्थता से देखने के रास्ते पर चलने का अर्थ है कि हमें यह समझना चाहिए कि दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। जीवन में ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं जहाँ इन दोनों घटनाओं और भावनाओं का सामंजस्य होता है। इंसान चाहे कितना ही अमीर हो या कितना ही बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो, दुखों का सामना उन्होंने भी किया है। लेकिन मायने ये रखता है कि ऐसे समय में भी आप स्वयं को किस प्रकार तराशते हैं और खुद पर अपना विश्वास बनाए रखते हैं। हम खुद पर विश्वास कैसे मजबूत कर सकते हैं? इसके जवाब में उत्तर देते हुए लेखक कहते हैं कि जितना ज्यादा विश्वास हमें स्वयं पर होगा, उतनी ही अधिक शक्तियां हमारे पास होंगी। दोस्तों, पहले अध्याय में लेखक ने हमें बताया कि विश्वास क्या है। ब्रह्मांड के संपूर्ण तत्वों में इसी का समावेश है। सभी प्राणियों में केवल हम इंसान ही वो जीव हैं जो विश्वास की शक्ति का इस्तेमाल कर अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपनी मानसिक स्थिति को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जा सकते हैं, अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और अपने विचारों को संकल्पित करने की भावना भी विश्वास की शक्ति से पा सकते हैं। विश्वास की शक्ति ही हमारे जीवन का आधार है और सफलता की शुरुआत भी इसी आधार पर मजबूत होने से होती है। इसीलिए लेखक आगे के अध्यायों में हमें बताते हैं कि कैसे हम स्वयं पर विश्वास का यह आधार मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए आइए चलते हैं और सुनते हैं पुस्तक के अगले पाठ की समरी, जिसका नाम है माइंड स्टफ एक्सपेरिमेंट्स, चैप्टर नंबर 2। दोस्तों, दूसरा पाठ जिसका नाम है माइंड स्टफ एक्सपेरिमेंट्स में लेखक क्लाउड ब्रिस्टल मन के कुछ ऐसे राज बताते हैं जिससे विश्वास की शक्ति को बल मिलता है। उनका मानना है कि किसी भी विषय की स्पष्ट समझ के लिए पहले उस समझ को हासिल करने का विचार करना चाहिए। कोई नहीं जानता कि ये विचार या सोच आखिर में है क्या, पर हम इसे एक मानसिक क्रिया के रूप में समझते हैं। जिस प्रकार हम बिजली को देख नहीं सकते बल्कि उसके प्रभाव को देखते हैं, ठीक इसी तरह हम सोच को देख नहीं सकते पर सोच के परिणाम अपने चारों तरफ देखते हैं। इन्हीं परिणामों को मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं। ये विचार हमें एक छोटे बच्चे के एक्शन और एक्सप्रेशन यानी कार्य और भावनाओं में दिखते हैं। ठीक इसी तरह वृद्ध में, पशुओं में और हर जीवित प्राणी में हम जितना किसी विचार के अध्ययन में गहराई से उतरते हैं, हम
उतना ही इसकी भयावह शक्ति को आत्मसात करते हैं। इस किताब को पढ़ते या वीडियो को सुनते समय जब आप अपने चारों ओर देखेंगे तो पाएंगे कि आपका कमरा फर्निश्ड है। आपकी आंखें बताएंगी कि आप अपने चारों ओर असंख्य चीजों को देख रहे हैं। पर जब आप इस विचार को गहराई से सोचते हैं कि आप जितनी भी चीजें अपने आसपास देख रहे हैं वो किसी न किसी व्यक्ति के विचार का भौतिक परिणाम है, वो किसी न किसी व्यक्ति के रचनात्मक सोच का नतीजा है। आपके जीवन में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, जैसे आप बिस्तर पर लेटे हैं या जिस बस में आप बैठे हैं, ये पहले एक विचार भर थे जिन्होंने बाद में भौतिक वस्तुओं का रूप लिया। यातायात के सभी साधन, आकाश की गहराइयों को चीरते वायुयान, समुद्र के तल को छूते जहाज और पनडुब्बियां, एक सिलाई मशीन से लेकर एक छोटी सी पिन तक हजारों लाखों और करोड़ों चीजें आखिर कहां से आई? इन सब का केवल एक ही स्रोत है, जो है विचारों की शक्ति। आगे हम जितना एनालाइज करते हैं हमें उतना ही यह विश्वास होता है कि हमारे जीवन की सभी चीजें और सभी परिस्थितियां हमारे सोच का परिणाम है, हमारी रचनात्मक विचारों की देन है। 1 से लेकर 1000 चीजें सभी एक क्रिएटिव थिंकिंग से निकली हैं। रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन कहते हैं कि हर कार्य का जन्म पहले विचार में होता है और जब आप इसे समझते हैं तो आपकी दुनिया विचारों द्वारा शासित हो जाती है। सदियों पहले बुद्ध ने भी विचारों की इस शक्ति को स्वीकार कर एक कथन इस संसार को दिया। उन्होंने कहा कि हम जो भी हैं हमारे विचारों का परिणाम है। आपका जीवन भी आपके विचारों का नतीजा है। बेशक आपका शरीर हड्डियों, मांस और 70% पानी और कुछ केमिकल से बना हो, पर ये आपका मन है जो आपकी जिंदगी को आकार देता है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य कहीं बाहर नहीं बल्कि स्वयं मानव के मन में है, अर्थात आपके मन में है। इस धरती पर जब से जीवन का प्रारंभ हुआ, इतिहास गवाह है कि समय की अलग अलग धारा में हमें उन लोगों के उदाहरण देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपनी कायरता का परिचय दिया, पर साथ ही उन लोगों की भी मिसालें दी जाती हैं जिन्होंने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और साहस से हर जीत को अपने नाम किया। ये विचार ही थे जिन्होंने कमजोर मन वालों को मजबूत बनना सिखाया, और ऐसे भी सबूत हैं जिनमें हम पाते हैं कि एक सशक्त विचार से कैसे किसी राजा ने अपने राज्य को बचाया। क्या आप जानते हैं कि आप खा नहीं सकते, कपड़े नहीं पहन सकते, बस के लिए दौड़ नहीं सकते, टीवी नहीं चला सकते और अखबार भी नहीं पढ़ सकते, यहाँ तक कि आप अपनी बाजुओं को उठा भी नहीं सकते अगर आपके मस्तिष्क में उन कार्यों को करने का विचार ना हो। इन्हें थॉट इम्पल्स कहते हैं। आपके विचारों के अनुसार ही आपका नर्वस सिस्टम प्रतिक्रिया करता है। आपके जीवन का हर कार्य केवल एक ही शक्तिशाली ताकत से संचालित होता है जिसका नाम है आपके विचार, आपकी सोच। आपके बोलने का तरीका, जिस तरह से आप खुद को व्यक्त करते हैं, आपके चलने का तरीका, आपके कपड़े पहनने का तरीका, ये सभी आपके सोचने के तरीके को रिफ्लेक्ट करते हैं, व्यक्त करते हैं। दोस्तों, किताब में लेखक एक बहुत ही प्रेरक यानी मोटिवेशनल लाइन कहते हैं। वो कहते हैं, व्हाट यू बिलीव योरसेल्फ टू बी यू आर, यानी आप स्वयं पर जैसा विश्वास करते हैं आप वही हैं। विचार ही आपकी समृद्धि, सफलता और सभी भौतिक वस्तुओं सहित आज तक जितनी भी महान खोजी हुई हैं, आविष्कार हुए हैं, उपलब्धियां मिली हैं, सभी की ओरिजिनल सोर्स यानी वास्तविक स्रोत हैं। यह कितनी अद्भुत बात है कि बिना सोच की शक्ति के आज हमारे पास न दवाई होती, ना ही कोई बड़े विशाल म्यूजियम्स, ना ही महान साहित्य और नाटक, ना ही इतनी सुख सुविधाएं। जब इस धरती पर आदि मानव रहते थे तब से लेकर आज तक का समय एक समान ही रहता अगर इस धरती पर विचारों की शक्ति ना होती। आपके विचार ही आपकी पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं, आपका करियर डिसाइड करते हैं और यह भी तय करते हैं कि आपकी रोजाना की जिंदगी कैसी होगी। यही कारण है कि हमें यह समझना आसान हो जाता है कि अ मैन्स थॉट मेक और ब्रेक हिम, यानी किसी व्यक्ति का विचार ही उसे बनाने या गिराने के लिए काफी है।
और जब आप यह एहसास करते हैं कि इसके बिना ना तो कोई एक्शन होता है और ना ही कोई रिएक्शन, यानी ना तो कोई क्रिया होती है और ना ही प्रतिक्रिया, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तो हम इस कहावत का गहरा अर्थ समझते हैं कि मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। यह कहावत विचारों के अर्थ में भी बिल्कुल सही बैठती है। शेक्सपियर कहते हैं, यहाँ कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, पर हमारी सोच इन्हें अच्छा या बुरा बनाती है। इसीलिए समझदारी से अपने विचारों का चुनाव करें। सर आर्थर एडिंगटन एक प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिक शास्त्री हैं, जो कहते हैं कि ब्रह्मांड केवल उस महान मन के विचार की एक रचना है जो हम सभी के मनों को नियंत्रित और समन्वयित करता है। हाल ही में विज्ञान ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर और ईस्टर्न मेटाफिजिक्स यानी पूर्वी धार्मिकता के बीच समानताएं खोजी हैं। महान वैज्ञानिक और विचारक अब खुद प्राचीन रहस्यों को आवाज दे रहे हैं और इस पुस्तक के मौलिक सिद्धांतों की पुष्टि भी करते हैं। आदिकाल से ही, इंसानी सभ्यता की शुरुआत से ही कुछ महान विचारक और बड़े अध्यात्मवादी विचारों की महान शक्ति को जानते थे, लेकिन इस शक्ति को सीमित कर दिया गया था धार्मिक नेताओं, राजाओं, योद्धाओं और राजनेताओं तक, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इससे सामान्य वर्ग और लोगों में ज्ञान के प्रति जन जागरण की भावना आए। उन्हें यह पता था कि लोग विचार के अनुसार ही काम करते हैं और उन्हीं विचारों की प्रतिक्रिया स्वरूप अपने निजी संसार का निर्माण करते हैं, खासकर तब जब यह विचार अधिक मजबूत और प्रभावशाली होते हैं। इस तरह उस समय समाज के शक्तिशाली लोगों ने अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए, स्वयं को प्रेरित करते रहने के लिए, कभी-कभी लोगों को गुलाम बनाने के लिए भी इस शक्ति का इस्तेमाल किया। महान चित्रकार पाब्लो पिकासो कहते हैं कि आप जिस चीज की कल्पना कर सकते हैं वो उसी समय वास्तविकता में आकार ले लेती है। एवरीथिंग यू कैन इमेजिन इज रियल। आपके विचार और वास्तविकता में बदले उसके परिणाम को जोड़ने का कार्य करती है आपकी रचनात्मकता। इसे अंग्रेजी में क्रिएटिविटी कहते हैं, यानी एक क्रिएटिव यानी रचनात्मक सोच। बस एक बार जब आपकी सोच क्रिएटिविटी के इस पुल से होकर उस चीज तक पहुंच जाती है जो आपके विचारों से मेल करती है, तो उस चीज का निर्माण वास्तविकता में हो जाता है जो आपके विचारों में झलकता है। दोस्तों, विचारों की शक्ति को जब हम अपने विश्वास से जोड़ देते हैं तो हर विचार का वास्तविकता में बदलना तय है। विज्ञान विश्वास के सहारे कार्य नहीं करता, यह तो आपको पहले ही बताया जा चुका है। उसे तो तथ्यों और सबूतों की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे विचार और हमारी बुद्धि को हमारे विश्वास की सख्त जरूरत होती है। कई सालों से हमने अपने मन को कुछ इस प्रकार रिप्रोग्राम कर लिया है कि अब हम विश्वास के पीछे एक कारण या तर्क ढूंढने की कोशिश करते हैं। जिन बातों के पीछे एक सही तर्क होता है उन पर तो हमारा मन तुरंत विश्वास कर लेता है। इन पर विश्वास करना हमें आसान लगता है क्योंकि हर तर्क के पीछे एक वैज्ञानिक कारण हमारे मन को संतुष्ट कर देता है। लेकिन जो बातें अतार्किक होती हैं, चमत्कारिक होती हैं, उन पर विश्वास करना ही हमारे मन की सबसे बड़ी चुनौती बनती है। लेखक कहते हैं कि जहां तर्क की समाप्ति होती है वहीं से विश्वास की शुरुआत होती है। हमारा विज्ञान आज तेजी से प्रगति कर रहा है क्योंकि वो हर चीज के पीछे तर्क ढूंढने की कोशिश कर रहा है। विज्ञान की इतनी प्रगति के बावजूद भी आज लाखों ऐसे प्रश्न हैं जो विज्ञान के लिए प्रश्न ही हैं। विज्ञान के पास उनका कोई जवाब नहीं है। जब हम तर्क से परे उन चीजों पर गौर करते हैं और केवल विश्वास करते हैं, तब हम उन रहस्यों से भी अवगत हो जाते हैं जो विज्ञान सहित उन लोगों के लिए चुनौती का प्रश्न है जिन्हें विश्वास की शक्ति पर विश्वास नहीं है। कहते हैं बिलीव इन योरसेल्फ। ये वाक्य अक्सर हमें कहीं न कहीं दिखाई या सुनाई देता रहता है, पर क्या कभी हमने इस वाक्य के पीछे की गहराई समझने की कोशिश की है? बिलीव इन योरसेल्फ यानी स्वयं पर विश्वास करो। इसका अर्थ है कि अपनी असीमित शक्तियों पर विश्वास करो, अपने अस्तित्व पर विश्वास करो और अपने विश्वास पर यह विश्वास करो कि आप हर वो चीज पा सकते हो जिस पर आप विश्वास करते हो। ये विश्वास न आस्था से भी बड़ा है।
जिस इंसान में ये भावना है वो सही मायनों में इस ब्रह्मांड की उन जीवात्माओं में से है जिसने उस रहस्य को जीत लिया है जो बाकियों के लिए आज भी एक तर्क का प्रश्न है। सफल होने के लिए विश्वास की शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? इसके उत्तर में लेखक कहते हैं कि सबसे पहले तो इसके लिए हमें एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है, यानी एक ऐसा विचार जिसमें आपका लक्ष्य छुपा हो। आपके सशक्त विचारों से बना वो लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसके पूरा होने का हमें आसानी से विश्वास ही ना हो। जाहिर है लक्ष्य जितना बड़ा होगा विश्वास उतना ही कमजोर। इसीलिए इस कमजोरी को मजबूती में बदलना ही मन की सबसे बड़ी चुनौती है। जिस दिन आप इस चुनौती को जीत लेंगे उस दिन आप उस लक्ष्य को जीत लेंगे जिस पर आपका विश्वास है। अपने मन को उस लक्ष्य पर विश्वास करने को बाध्य करने के लिए हमें अपने मन पर विश्वास करना सीखना होगा। हमें यह स्वीकार करना सीखना होगा कि हमें वो लक्ष्य पहले ही प्राप्त हो चुका है। खुद को उन परिस्थितियों में जीते हुए देखना होगा जब आपको वो लक्ष्य मिल गया है। ये बातें सुननी आसान जरूर लगती हैं, पर जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है ध्यान के भटकने की। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसीलिए जहां एक तरफ ध्यान का भटकना है तो दूसरी तरफ निरंतर अभ्यास से एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन को हासिल करना भी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये बात उस एकाग्रता को अर्जित करने के लिए सबसे बड़ी चाबी है। धीरे धीरे प्रयास करते रहने से हम अपने लक्ष्य पर ध्यान और एकाग्र होकर विश्वास करना सीख जाते हैं। एक बार जब ये विश्वास आप समर्पित कर देते हैं तो आपका मन तर्क की तलाश नहीं करता, उसे और किसी उत्तर की जरूरत नहीं पड़ती, उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, उसे संतुष्ट होने के लिए अब किसी बाहरी मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। जब मन इस स्थिति को पहुंच जाता है तब हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा विश्वास अब दृढ़ और संकल्पित हो चुका है। ऐसा होने पर हमारे जीवन में चमत्कार दस्तक देने लगते हैं और फिर हमें खुद यह विश्वास हो जाता है कि चमत्कार भी इसी ब्रह्मांड में अस्तित्व रखते हैं। लेकिन फिलहाल इस चमत्कार की कामना किए बिना हमें केवल अपने लक्ष्य पर विश्वास के साथ निरंतर प्रयासरत और कर्मशील बने रहना चाहिए। दोस्तों, आगे लेखक विचारों की शक्ति के संदर्भ में कल्पना शक्ति की भूमिका का वर्णन करते हैं। पैरासेल्सस नामक एक जर्मन दार्शनिक और चिकित्सक के कथन की कि चमत्कार कोई जादू नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का सर्वाधिक शक्तिशाली नियम है जिसे अभी तक मान्यता नहीं मिली है। और इस चमत्कारी परिणाम को हासिल करने के लिए हमें सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है: कल्पना, विश्वास और इच्छा शक्ति। किसी भी चमत्कार को अपने जीवन में घटित करने के लिए एक इंसान को सबसे पहले अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से खुद को अनुशासित करना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन और निरंतर अभ्यास का पैटर्न ही एक विचार को इच्छा शक्ति में बदल देता है। मानव शरीर के चुंबकीय क्षेत्रों को इच्छा शक्ति के जरिए ही नियंत्रित किया जा सकता है। बड़ी से बड़ी चिकित्सा में भी एक मरीज की इच्छा शक्ति को जिंदा रखना ज्यादा अहम माना जाता है, क्योंकि प्रकृति का यह तत्व जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जब एक कल्पना को इच्छा से जोड़ा जाता है तो उससे विचार की गति को अद्भुत रूप से बदला जा सकता है। कल्पना शक्ति का हमारी इच्छा शक्ति से जुड़ जाना प्रकृति के सबसे गहन नियमों से परिलक्षित होता है। जब ऐसा होता है तो हमारी इच्छा शक्ति एक समर्थित कल्पना द्वारा तीव्र ऊर्जा के साथ एक ऐसी औषधि बन जाती है जो किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहती है। इसीलिए शारीरिक चिकित्सा में भी इसी शक्ति का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इससे पहले व्यक्ति के मन को ठीक किया जाता है और उनका स्वस्थ मन अपने आप ही शरीर के सभी विषाक्तता और संक्रमणों को नष्ट कर देता है। प्लेसिबो इफेक्ट इसी चिकित्सकीय प्रक्रिया का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। विज्ञान भी इस प्रक्रिया की पुष्टि करता है। दार्शनिक और चिकित्सक पैरासेल्सस की किताबों में मैजिक शब्द का इस्तेमाल आम तौर पर पाया गया है। उनके अनुसार
कल्पना शक्ति की क्षमता इतनी जरूरी थी कि उन्होंने इसे मानव के सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में स्वीकार किया। उनका मानना था कि कल्पना के बिना हम हर उस चीज के गुलाम हो जाते हैं जो पहले से हासिल की जा चुकी है और जिस पर विश्वास किया जा चुका है। यदि आप में कल्पना नहीं तो आपको स्वयं पर विश्वास नहीं। आपकी हर कल्पना पर आपका विश्वास ही आपको एक रचनात्मक रास्ता दिखाता है अपनी सोच को वास्तविकता में बदलने का। लेखक इस पाठ का अंत करते समय कहते हैं कि विश्वास की शक्ति के माध्यम से ही कल्पना शक्ति को बल मिलता है और ये चमत्कार का रूप लेती है। इसीलिए हमें अपने विचारों को सशक्त करने के साथ उनकी कल्पना भी करनी चाहिए। इस कल्पना पर अटूट विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही इच्छा को वास्तविकता में स्थापित करता है। विश्वास स्वयं को खोजने से आता है। स्वयं की खोज से हम हर प्रकार की शक्ति के रहस्य को जान अपना जीवन बदल सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद तीसरा पाठ शुरू हो जाता है जिसका नाम है व्हाट द सबकॉन्शियस रियली इज, यानी अवचेतन आखिर में है क्या। आइए जानते हैं इस पाठ में लेखक ने हमारे अवचेतन से किन रहस्यों को उजागर करने का प्रयास किया है। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस पाठ में हमें अवचेतन की कार्यविधि और कैसे हम इसके जरिए अपने विचारों को एक असीमित ऊर्जा देकर उसे वास्तविकता में बदल सकते हैं समझाया गया है। इस पाठ की शुरुआत लेखक एक बहुत ही जबरदस्त बात के साथ करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि यहाँ कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है, कोई वैज्ञानिक नहीं है या कोई लेखक नहीं है जो यह स्वीकार न करे कि हमारा अवचेतन मन कितना शक्तिशाली है। लेखक यहाँ एक फ्रेंच मनोवैज्ञानिक का भी जिक्र करते हैं जिनका नाम गस्टेव गेले है, ने अपनी एक किताब फ्रॉम द कॉन्शियस टू अनकॉन्शियस में बताया कि 19वीं सदी तक हम अवचेतन मन के मनोविज्ञान को पूरी तरह से अनदेखा करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसके रहस्य का जागरण किया और अब यह एक खुली किताब की तरह हमारे जीवन का हिस्सा है। गेले ने अपनी किताब में आगे यह भी लिखा कि जीवन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम तभी हासिल होते हैं जब चेतन और अवचेतन मन एक सामंजस्य में काम करते हैं। विश्वास के जादू में भी अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह विश्वास के विज्ञान के प्रति आपकी समझ को दृढ़ और सरल बनाता है। यह आपको एक स्पष्ट और साफ तस्वीर प्रस्तुत करता है कि आखिर हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, यह कहाँ स्थित होता है और इसके क्या कार्य होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड के साथ अपना सामंजस्य स्थापित करता है तो हमारा जीवन जादुई रूप से बदलने लगता है। लेखक कहते हैं कि पुस्तक के आगे के अध्ययन में सबकॉन्शियस माइंड की कार्यविधि को समझाने के लिए वो कुछ ऐसे वैज्ञानिक टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे जिनके अर्थ समझना हमारे लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए, आपको इस कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको उन शब्दों के अर्थ आसान भाषा में समझाऊंगी। थॉमस जे हडसन की फिजिक फेनोमेना के नियम ने लेखक को सबकॉन्शियस माइंड के रहस्यों पर विचार करने और इसकी कार्यविधि पर शोध करने को मजबूर कर दिया। लेखक इस तथ्य का अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि अवचेतन मन का सही इस्तेमाल कर एक व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में महान संभावनाओं को हासिल कर सकता था। लेखक ने अवचेतन की गहराई को बेहतर ढंग से समझने के लिए अलग अलग वैज्ञानिक पुस्तकों का भी सहारा लिया, जैसे द सबकॉन्शियस स्पीक्स बाय एरमा फेरेल और द सोर्स ऑफ पावर बाय थियोडोर क्लिंटन। लेखक अन्य कई किताबों का जिक्र करते हैं जिनसे उन्होंने अवचेतन के प्रति अपनी समझ को प्राप्त किया, और अब मैं आपको उन सभी का ब्यौरा देने जा रही हूँ। लेखक ने पाया कि हर व्यक्ति में एक अवचेतन शक्ति गुप्त रूप से मौजूद होती है, चाहे वो विकसित हो या ना हो, लेकिन वो उस व्यक्ति की सफलता प्राप्त करने में उसे सक्षम बनाती है। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि सफलता की इच्छा उसके चेतन यानी कॉन्शियस माइंड में मौजूद हो। यह शक्ति हमेशा से अजीब और असामान्य क्षमता के लिए जानी गई है, लेकिन आज से 1 सदी पहले कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे अपने अनुसंधान का विषय बनाया और उन्होंने इसे सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन का नाम दिया।
वर्तमान समय में चेतन और अवचेतन नामक शब्द पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और निश्चित रूप से लोग इनके बारे में थोड़ी बहुत समझ भी रखते हैं। हमारे पास दो मन हैं और दोनों के अलग अलग गुण और शक्तियां हैं। दोनों मनों की अलग अलग स्वतंत्रताएं भी हैं। यह समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं कि हमारा चेतन मन मस्तिष्क में काम करता है, क्योंकि जब आप किसी भी विचार पर ध्यान लगाते हैं तो आप इसे अपने सिर में महसूस करते हैं। कभी कभी ये विचार इतने तेज और लंबे समय तक चलते हैं कि आपका सिर दर्द होने लगता है या आपकी आंखें थक जाती हैं। आप अपने विचार के स्रोत को आमतौर पर ट्रेस कर सकते हैं। आपने कुछ देखा, सुना या पढ़ा हो, शायद ये आपके व्यापार या घर के लिए एक नया विचार हो, या फिर शायद वो विचार हो जिस पर आप पिछले कुछ समय से विचार कर रहे थे। कभी कभी आपके विचार किसी बात का मुद्दा या किसी कठिन समस्या को हल करने की कोशिशों से संबंधित हो सकता है, और जब आप इसके समाधान तक पहुंचने में असफल हो जाते हैं और थककर सो जाते हैं तो रात को सोते समय आप इन्हें छोड़ देते हैं। जैसे ही आप इन्हें छोड़ते हैं ये आपके अंदर डूबने लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये आपके अंदर कहीं नीचे जा रहा है। धीरे धीरे आपका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड शांत और स्थिर होने लगता है और आप जल्दी ही सो जाते हैं, क्योंकि आपका तनाव कम हो जाता है। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो अचानक आपकी आंखों के सामने समाधान की एक स्पष्ट मानसिक तस्वीर प्रकट होती है और आप हैरान होते हैं कि आखिर यह समाधान आया कहां से। तो ध्यान से सुनिए, जब आपने इसे अपने चेतन मन पर छोड़ दिया तो वो विचार आपके भीतर मौजूद अवचेतन शक्ति तक पहुंचा, और जैसा कि आप जानते हैं अवचेतन के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नतीजतन सुबह जब आपकी आंखें खुलती हैं तो आपके समक्ष हर समस्या का एक नया हल होता है, जैसे हर काली रात के बाद एक नई सुबह होती है। लेखक कहते हैं दुनिया के कई लेखकों, वक्ताओं, कलाकारों, संगीतकारों, डिजाइनर्स और आविष्कारक और इन सभी के अलावा कई रचनात्मक कर्मचारियों ने अपने अवचेतन का उत्तम प्रयोग किया, फिर चाहे वो इसे जानबूझकर करें या फिर अनजाने में। अवचेतन मन के रहस्यों से प्रभावित होकर एक दिन लेखक ने अपने कुछ साथी लेखकों के साथ इस मन के भाग पर कुछ शोध करने का विचार किया। मनोवैज्ञानिक इसे अवचेतन मन के नाम से जानते थे और उन्होंने यह आश्वस्त किया था कि यह तब भी काम करता है जब हम विश्राम या आराम की अवस्था में हों या फिर किसी काम में व्यस्त हों। शोध के दौरान लेखक को यह अनुभव हुआ कि मन के इस भाग को हम अपने विश्वास के अनुसार प्रोग्राम कर सकते हैं, और वो भी बड़ी ही आसानी से। कुछ दिनों तक लेखक रात को सोने से पहले अपने मन को लेखन से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न और समस्याएं देते, और जब सुबह उठते तो उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाते। ये वाकई अद्भुत था। उनके ये सवाल अक्सर उनके काम से संबंधित होते थे, जैसे किसी कहानी का आधार क्या होना चाहिए, पात्रों का चयन और उनके नाम क्या होने चाहिए, इत्यादि। अंततः लेखक इस परिणाम पर पहुंचे कि अवचेतन मन का निर्णय अंतिम और सर्वोपरि होता है। हम बिना किसी संदेह के इस पर दर्शाए मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यह हमारी चेतना से ऊपर हमारे शरीर में अवचेतन रूप से अवस्थित है। हमारे चेतन मन की प्रमुख शक्तियां हैं तर्क करना, न्याय करना, गणना करना और नैतिक या अनैतिक चीजों की तुलना करना। इस भौतिक जगत का अनुभव हम इन्हीं शक्तियों से तो हासिल करते हैं। हमारा चेतन मन हमारी भौतिक जरूरतों का विकास है और इसी से हमारा मार्गदर्शन भौतिक जगत में होता है। हम अक्सर अवचेतन मन की शक्तियों की सराहना तो करते हैं, पर इसके इस्तेमाल पर अधिक बल नहीं देते। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि यहाँ चेतन मन की भी अवचेतन मन के मुकाबले महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि अवचेतन से पहले चेतन मन का विश्वास करना बहुत जरूरी है, ताकि आपका कोई भी विचार तर्क के कटघरे में ना जाए और बिना किसी संदेह के वो सीधे आपके अवचेतन तक पहुंचकर आपके विश्वास के आधार में समा जाए। दोस्तों, विश्वास पर आधारित एक कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत ही दुखी और परेशान इंसान सुबह सुबह किसी पार्क में जाकर बैठ गया। वहां उसकी नजर एक ऐसे इंसान पर गई जो अपने छोटे बच्चे को हवा में उछाल रहा था।
उस व्यक्ति ने देखा कि जब उसके पापा उस बच्चे को ऊपर उछाल रहे हैं तो वो जोर से हंसता। उसके पिता उसे जितना ऊपर फेंकते, बच्चा उतना ही अधिक आनंदित होता। यह दृश्य बहुत ही सरल था, लेकिन इसने उस इंसान के मन को हमेशा के लिए बदल दिया था। वो इंसान मन ही मन सोचने लगा कि क्या उस छोटे से बच्चे को डर नहीं लगता? ऊपर उछालने पर वो इतना निडर और निश्चिंत कैसे रह सकता है? अगर बच्चे को अपने पापा पर पूरा विश्वास है कि वो उसे संभाल ही लेंगे, तो क्या मैं इतना विश्वास ईश्वर और अपने अवचेतन पर नहीं कर सकता? ईश्वर भी तो हमें चुनौतियों में डालते हैं, लेकिन उनसे बाहर निकलने की व्यवस्था भी तो वही करते हैं ना। इसीलिए मुझे यह विश्वास होना चाहिए कि अगर मुझे किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है तो उससे बाहर निकालने वाला भी ईश्वर ही है। यह विचार आते ही उस व्यक्ति ने राहत की सांसें ली और अपनी निराशा को समाप्त कर जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। दोस्तों, हम भी रोज अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो अपनी जिंदगी में हमसे भी कहीं अधिक दुखी और परेशान हैं। उस समय अन्य लोगों की परेशानियां देखकर तो हम स्वयं को खुशकिस्मत समझकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर दुख और परेशानियों से भरी मानसिकता हमें घेर कर खड़ी हो जाती है। लेखक कहते हैं कि जिसे अपने अवचेतन पर विश्वास नहीं, उसे स्वयं पर विश्वास नहीं। जन्म के साथ ही इंसान को दो गुण सबसे पहले मिल जाते हैं, जो है प्रेम और विश्वास। समय के साथ इंसान के मन में प्रेम, पैसा और रिश्तों को खोने का डर सताने लगता है। यह बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है मानो उस इंसान के मन में खो-खो का कोई मैच चल रहा है। लेखक कहते हैं कि अगर हमें इस मैच को जीतना है तो पहले हमें अपने डर पर जीत हासिल करनी होगी और विश्वास को पाना होगा, क्योंकि जहां विश्वास होता है सभी प्रकार के डर वहीं समाप्त हो जाते हैं और ये विश्वास उसी मन में पलता है जो शुद्ध होता है। यही साफ मन तो प्रेम का आधार है। दोस्तों, हम यह भी देखते हैं कि समय के साथ अक्सर इंसान का विश्वास खुद पर कम होने लगता है। यही कारण है कि हम ही अपने अवचेतन को रिप्रोग्राम करने की जरूरत का सामना करते हैं। विश्वास की इस कमजोरी का कारण क्या हो सकता है? आइए